नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 देखने वाले हैं, जिसमें लास्ट में मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ स्पेशल बताऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्पेशल मतलब छत्तीसगढ़ से संबंधित भी चीजें बताऊंगा। ठीक, लेकिन उसके पहले हम लोग पूरा इसका एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं और पर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में। जैसे अभी हम लोगों के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो CGPSC का हो, चाहे वो CG व्यापम का हो, ठीक है, या फिर RRB NTPC का हो, ठीक है, सभी चीज़ों के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल रहेगा। इससे बाहर क्वेश्चन स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड नहीं आएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो इस वीडियो का जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस आप सर्च करेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां जाके हमारी ग्रुप से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और दोस्तों, आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी ट्विटर आईडी है। अगर फेसबुक पर चाहें तो फेसबुक पर भी आप मुझे anshul.jain286 पर फॉलो कर सकते हैं। मुझे ईमेल, अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये मेरी ईमेल आईडी है। ठीक, ये मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन इसमें आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काम कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये पढ़ने वाले हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। इसमें सबसे पहली चीज देखते हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान कब चालू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चालू किया था। ठीक, इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका जो उद्देश्य था वो था 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को शौच मुक्त बनाना। ठीक है, इसको क्या करना था? शौच मुक्त बनाना और साथ ही साथ स्वच्छ घोषित करना, ये था। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, हमारा जो क्या है छत्तीसगढ़, ये पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जिसके पूरे 27 जिले ODF मुक्त है, मतलब क्या बोल सकते हैं, शौच मुक्त है। ठीक है, यहाँ पूरी जगह में शौचालय बन गया है और सभी क्या करते हैं, शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में इकलौता राज्य है। ठीक, अब यहाँ कहते हैं यह जो सर्वेक्षण है पूरी दुनिया में किया गया सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। ठीक, पूरी दुनिया में किया गया सबसे बड़ा सर्वेक्षण वो है जो वो 2020 का सर्वेक्षण। 2020 का सर्वेक्षण क्यों सबसे बड़ा है? इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 4242 शहरों को लिया गया था, जबकि 2019 में जब इसका हुआ था तो 4237 शहरों को इसमें लिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 62 छावनी बोर्ड और 92 गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों को भी शामिल किया गया। गंगा नदी के तट पर स्थित मतलब गंगा नदी जहां जहां से जाती है उनके 92 शहरों को भी इसमें शामिल किया गया था। अब ये सर्वेक्षण कितने दिनों तक चला था? तो ये सर्वेक्षण 28 दिनों तक चला था। पूरा ये वाला जो 2020 का सर्वेक्षण है वो डिजिटल सर्वेक्षण था। ठीक, क्या था? डिजिटल सर्वेक्षण था, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का पेपर वर्क नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके आगे की चीजें अब देखते हैं कि 2020 से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं। तो यह स्वच्छता सर्वेक्षण 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया। कब जारी किया गया अगर पूछता है आपको एग्जाम में, तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है ये 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। किसने जारी किया था? तो हरदीप सिंह पुरी जो है वो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ये क्या है? शहरी आवास के मंत्री हैं। कौन? हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ही इसे सर्वेक्षण को जारी किया है। अब ये कौन सा नंबर का सर्वेक्षण है? तो ये 5वें नंबर का। 5वें नंबर का कैसे हो गया? पहला हुआ था 2016 में, फिर हुआ 2017 में, फिर हुआ 2018 में, फिर आया 2019 और ये हो गया अपना 2020। ठीक है, अब इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा जाता है
मैंने आपको पहले ही बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण नहीं हुआ। कितने? 4242 4242 42 आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर 2019 का पूछेगा तो 4237 4237 था। यह स्वच्छता सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा किया जाता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सर्वेक्षण के मुख्य आकर्षण। अब मुख्य आकर्षण क्या क्या है? मुख्य आकर्षण बोलने का मतलब इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इस वर्ष का स्वच्छता सर्वेक्षण जनसंख्या के आधार पर शहरों की वर्गीकरण रैंकिंग के आधार पर जारी किया गया था। ठीक है, क्या किए? जनसंख्या के आधार पर शहरों को वर्गीकृत कर दिए। बोलने का मतलब जैसे 50,000 से 1 लाख वालों को अलग रखे, 1 लाख से 3 लाख वालों को अलग रखे, फिर 1 लाख से 10 लाख वालों को अलग रखे, 3 लाख से 10 लाख वाले अलग थे, और 10 लाख से ज्यादा वाले भी क्या थे? अलग थे। तो इस प्रकार से क्या किया गया था? इस बार शहरों को वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद बोलता है सर्वेक्षण का प्रमुख आधार अपशिष्ट जल का उपचार। अपशिष्ट जल का उपचार और उसका पुनः उपयोग। बोलने का मतलब अपशिष्ट जल बोलने का मतलब क्या है? जैसे नाली वाली में पानी चले जाता है, नाली वाली का पानी हो गया, ठीक है, या फिर तालाब का पानी जो पीने योग्य नहीं रहता है, वो सब पानी का आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं और उसका उपचार करते हैं और उसको पीने योग्य बनाते हैं या फिर उपयोग के योग्य बनाते हैं, वही होता है अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग। इसके बाद बोलते हैं ठोस अपशिष्ट आधारित वायु प्रदूषण कटौती पर ध्यान देना। ये दो प्रमुख मुद्दे थे। इस बार के सर्वेक्षण के दो प्रमुख मुद्दे के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके प्रमुख मुद्दे ये दोनों थे, अपशिष्ट जल का उपचार और दूसरा था ठोस अपशिष्ट आधारित वायु प्रदूषण। ये दो इनके प्रमुख मुद्दे थे। आगे चलते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आवास एवं, आपको पहले ही बताया था इसके मंत्री कौन थे? हरदीप सिंह पुरी थे। हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी कार्यक्रम के। ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रेरक और सम्मान एक नई प्रदर्शन श्रेणी शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बन सकता है कि इस बार नई श्रेणी क्या शुरू की गई थी? तो इस बार जो नई श्रेणी शुरू की गई थी वो थी प्रेरक दौर सम्मान। एक नई श्रेणी थी जिसके अंतर्गत उप श्रेणियां कौन कौन सी थी? पहली उप श्रेणियां थी दिव्य, द्रव्य जिसे हम लोग प्लेटिनम बोलते हैं। फिर दूसरा था अनुपम। अनुपम मतलब जो था अपना स्वर्ण। अनुपम मतलब क्या था? स्वर्ण। उज्ज्वल। तीसरा क्या था? उज्ज्वल। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या था? उज्ज्वल था। और चौथा था उदित। चौथा क्या था? उदित था। तीसरा उज्ज्वल हो गया, चौथा उदित हो गया। और उसके बाद जो पांचवा था तो आपका क्या? आरोही। पांचवा था आरोही। ठीक, आरोही। उदित को क्या बोलते हैं? कांत लिखा गया है यहाँ पे। उदित का मतलब होता है कांसा। ठीक, ये हो गया। दिव्य मतलब क्या हो गया? प्लेटिनम। अनुपम मतलब स्वर्ण। उज्ज्वल मतलब क्या हो गया? रजत। उदित मतलब क्या हो गया? कांस। और आरोही, आरोही मतलब आकांक्षी। आरोही मतलब क्या होता है? आकांक्षी। कुल 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां थी इसमें। इसके उप श्रेणियां क्या क्या थी? अगर कोई आप लोगों को पूछ लेता है तो आप लोगों को याद रखना है। पहला उप श्रेणी था कौन सा? दिव्य। दूसरा था अनुपम। तीसरा था उज्ज्वल। चौथा था उदित। और पांचवा था आरोही। ये 5 जो थे उप श्रेणियां थे किसके अंतर्गत थे? प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत ये 5 उप श्रेणियां रखी गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेते हैं। इसमें आप लोगों का पहला चीज ये हो चुका है। ठीक, अब हम लोग का जो दूसरा चीज है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से जो एक शहर गया था वो कौन सा था? हमारी राजधानी रायपुर। रायपुर का स्थान कितना है? तो रायपुर का स्थान 21 है। 2019 की अगर बात करें तो 2019 से सुधार हुआ 20 स्थानों का। 2019 में इसका स्थान था रायपुर का 41, लेकिन अभी जो इसका स्थान है वो है 21। अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट कौन आया था? तो सबसे पहला नंबर था इंदौर का। इंदौर जो है पिछले 4 बार से, सॉरी, इंदौर जो है वो पिछले 4 बार से लगातार फर्स्ट है। 4 बार से लगातार फर्स्ट है। और अगर ये पूछ लेता है यहाँ पे, अगर आप लोगों को पूछता है कि 2016 में फर्स्ट नंबर किसे दिया गया था, तो 2016 में जो फर्स्ट नंबर दिया गया था वो था मैसूर।
2016 में फर्स्ट नंबर किसे दिया गया था? मैसूर को। फिर 2016 के बाद से 2017, 18, 19, 20 कंटिन्यू कौन है? इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद गुजरात का सूरत को दूसरा स्थान इस बार प्राप्त हुआ है। किसको? गुजरात के सूरत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है। नई मुंबई जो है वो तीसरे स्थान पर काबिज है। अब बात करते हैं कि सबसे लास्ट में कौन है। तो सबसे लास्ट में जो 47वें रैंक पे है वो पटना, बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। वही क्या है यहाँ पे 47वें नंबर पे है, जो सबसे लास्ट है। सबसे निचले पायदान पर कौन है? पटना। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंदौर। इंदौर क्या है? पिछले 4 साल से नंबर 1 है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया 2016 में नंबर 1 कौन था? मैसूर। दूसरे नंबर पे अभी कौन है? सूरत है। तीसरे पे नवी मुंबई। आखिरी पायदान पे कौन है? पटना। रायपुर का अगर स्थान पूछता है तो रायपुर का जो स्थान है वो अभी 21 है। 2019 के अगर सापेक्ष में पूछता है तो 2019 के सापेक्ष में जो रायपुर का स्थान था वो क्या था? 41 हुआ करता था। आगे देखते हैं 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर। अब 1 लाख से 10 लाख की आबादी में जो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है वो फर्स्ट आया है। ठीक, अंबिकापुर क्या है? फर्स्ट आया है। छत्तीसगढ़ में हमेशा से अंबिकापुर जो रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है स्वच्छता के मामले में। और जब भी इसकी बात आती है स्वच्छता सर्वेक्षण की तो हमारा जो अंबिकापुर है वो टॉप करता है। ठीक, और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया। किस श्रेणी में है ये? 1 से 10 लाख की श्रेणी में है। अब ये 1 लाख से 10 लाख क्या आबादी है? आबादी बोलने का मतलब क्या है? जनसंख्या। ठीक, इसके आगे देखते हैं यहाँ। इसके बाद दूसरे पायदान पर कौन है? मैसूर। इसके बाद दूसरे पायदान पर मैसूर और तीसरे पायदान पर कौन है? नई दिल्ली काबिज है। तीसरे पायदान पर कौन है? नई दिल्ली है। ठीक, यहाँ से 1 से 10 लाख वाली श्रेणी में कौन कौन से? पहला है अपना अंबिकापुर, ये याद रखना है। कौन सा? अंबिकापुर पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? मैसूर है। तीसरे स्थान पर क्या है? नई दिल्ली। तीसरे स्थान पर किसका नाम आता है? नई दिल्ली का नाम आता है। अब इसमें आखिरी पायदान पर कौन है बोलता है? तो आखिरी पायदान पर इसमें जो है वो गया शहर है। 382 रैंकों के साथ जो है वो आखिरी पायदान पर है, बिहार का गया। ठीक, ये जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं वही चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कुछ भी। आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण जानकारियां। अब और महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें हैं? तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था कि 92 क्या थे? गंगा तट थे। 92 क्या थे? गंगा तट के थे। तो जो गंगा तट के 92 थे उसमें जो वाराणसी है, वाराणसी उसको सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किसे किया गया है? तो वाराणसी। वाराणसी का महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये क्या है? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका लोकसभा क्षेत्र है। उनका क्या है? लोकसभा क्षेत्र है यही वाराणसी। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज हो गई। अब इसके बाद छावनी भी थी। तो जालंधर जो है, जालंधर छावनी बोर्ड को देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड बोलेगा तो इसमें किसका नाम आता है? इसमें जालंधर का नाम आता है। इसके बाद बोलते हैं राजधानी में, तो नई दिल्ली को देश में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। सबसे स्वच्छ राजधानी शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ ने 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों का यश शहरों के साथ भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जीता है। ठीक है, अगर 100 से अधिक शहरों की बात करते हैं, शहरी स्थानीय इलाकों की, तो छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य है। जबकि अगर 100 से कम की बात करते हैं तो सबसे 100 से कम में झारखंड का स्थान पहले नंबर पर आता है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को दूसरी बार, सेकेंड टाइम सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। कितनी बार? दूसरी बार। इसके पहले 2019 में भी, कब? 2019 में भी छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और एक अभी भी सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखते हैं 3 से 10 लाख की आबादी में मैसूर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। जो मैसूर है वो 3 से 10 लाख की आबादी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। अब इसके बाद क्या आता है? बेंगलोर। बेंगलोर का नाम मेगा सिटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भरता पुरस्कार जीता है। बेंगलोर ने क्या जीता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भरता पुरस्कार जीता है। ठीक, ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां हो गई।
अब आता है छत्तीसगढ़ विशेष। अब इसमें आप लोगों को और भी चीजें ऐड करनी है, वो मैं आप लोगों को यहाँ ऐड करवा दूंगा नीचे, क्या क्या चीजें ऐड करनी है। स्टार्टिंग में जो आप लोगों को पहले बताया, अंबिकापुर आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अंबिकापुर किस श्रेणी में था, तो 1 से 10 लाख की श्रेणी में था अंबिकापुर। ठीक, रायपुर का स्थान मैंने आप लोगों को बताया था, रायपुर का क्या स्थान था, रायपुर 41st पे था 2019 में। कब, 2019 में 41st में था, लेकिन 2020 में क्या किया गया है, 21st में आ गया है रायपुर। 2020 में किस में आ गया है, 21st की श्रेणी में आ गया है। अब 25 से 50,000 आबादी वाली श्रेणी में जसपुर फर्स्ट स्थान पे है। ठीक, ये किस आबादी में है, 25 से 50,000 वाली अगर आबादी हम देखते हैं तो इसमें जसपुर को है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लगातार दूसरी बार सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ बना है। अब सबसे स्वच्छ राज्य बनने के पीछे इसका राज क्या है, ये ओडीएफ प्लस प्लस वाले हैं। ठीक, पूरे ओडीएफ प्लस हो गए ना। अब 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में धमतरी को स्थान प्राप्त हुआ है। धमतरी का जो स्थान है पीछे है, लेकिन स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब जो भिलाई है, भिलाई को सेल्फ सस्टेनेबल पुरस्कार का दर्जा दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, भिलाई को क्या दिया गया है, लिख लीजिएगा यहाँ पे अपनी कॉपी में। जो भिलाई है, भिलाई को दिया गया है सेल्फ सस्टेनेबल पुरस्कार। सेल्फ सस्टेनेबल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो भिलाई को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक काम कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात आप लोग एक काम कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक है अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस, आप वहां सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। थैंक यू गाइस।